हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये इनके मार्च 2026 का पूरा लेखा जोखा रहने वाला है। इनका हेल्थ, इनका एंथुजियाज्म कैसा रहने वाला है, लव लाइफ, करियर, किस चीज़ पे फोकस रहने वाला है, किस तरह से चीज़ों को अंजाम मिलेगा, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इनके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, एनर्जी और फोकस कहाँ रहने वाला है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर नाम राशि अगर एरीज है, मेष राशि है आप, तो देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन एरीज है तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आप वीडियो को इन चारों ही तरीके से देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। इसको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह से बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है इसमें कही हुई कुछ बातें आपको रेजोनेट ना भी करें, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसमें हर किसी को एड्रेस करना होता है। तो जितना पार्ट आपको लगे, आपसे रेजोनेट करता है, उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं एरीज के लिए। वाह, क्या बात है, 7.5 में मोजे हो रही हैं आप लोगों की। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। गुड। और यहाँ पे 8 नंबर, जैसे शनि का बोला ना, 7.5 में 8 नंबर का कार्ड भी आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन पैसा दे जाएंगे 7.5 के अंदर भी शनि, और उतना परेशान नहीं करेंगे जितनी बैंड बजाई हुई है एक्वेरियस की और मीन राशि वालों की, और सबसे ज़्यादा जो बैंड बजाई थी कैप्रिकॉन्स की, वैसी आपकी नहीं बजाने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, तो इसलिए भी नहीं। और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, देखो पैसा मैंने बोला था, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। जो 6 नंबर होता है वो साक्षात भगवान वीनस का होता है, शुक्र देवता का होता है। तो शुक्र देव क्या है? आपकी रिलेशनशिप है, आपका स्पाउस है, आपकी शादी है, मैरिड लाइफ है, ठीक है, आपका प्रेम प्यार है, शादी से पहले का, शादी के बाद का, लग्जरी कंफर्ट, सुख, चाहे शादी का सुख है, बच्चे का सुख है, सुख कैसे आएगा? तो सुख जो है वो वीनस से आएगा। तो यहाँ पे मार्च में सुख संपत्ति दाता बने हुए हैं यहाँ पे आपके लिए वीनस, तो बहुत बढ़िया। चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो इंक्रीमेंट्स है, चाहे वो कहीं से भी लाभ आपको हो रहा है, तो वो आपको होने वाला है। और मैंने ना मरकरी, राहु और वीनस के मरकरी, वीनस और राहु के कंजंक्शन पे ना एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो सीरीज से पहले आपको वो मिलेगा, तो वो जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि जनरेट कैसे हो रही है वेल्थ, आपके लिए वेल्थ जनरेट कैसे हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपके 11वें भाव में हो रहा है ये कंजंक्शन, वहाँ पे राहु है, वहाँ पे मरकरी है, यानी कि, और लाभ के भाव में हो रहा है, ठीक है। तो वीनस भी वहीं पे है, वीनस वहाँ बैठ के पैसा दे रहे हैं। और ये इसका जो रिजल्ट है आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों में मिलेगा, कि पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, सैलरी बढ़ेगी, जॉब मिल सकती है, यहाँ पे पहली जॉब मिलने का हो सकता है। और रुका हुआ पैसा, फाइनेंस में कोई भी पैसा, नया पैसा, पैसा बनाना, पैसा जनरेट करना, वेल्थ को जनरेट करना, इस तरह से। इवन कि दूसरों की हेल्प भी करना, चैरिटी करना, ठीक है, चैरिटेबल हो जाएंगे इस टाइम पे, कंपैशनेट होंगे आप। और ग्राउंडिंग का एनर्जी मुझे लग रहा है कि ग्राउंडेड है। आपको लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर मुसीबत आती है, ऐसे ही दूसरे के ऊपर मुसीबत है, तो कैसे उसकी हेल्प करनी है और उसको बाहर निकालना है। तो किसी भी तरह की, जब भी एक पैसा आए ना आपके पास, 7.5 को अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी स्मूथ निकल जाए आप लोगों की, तो पैसा जब भी आए ना, तो उसका ना बांध लीजिए आप 1%, 2%, 3%, और अगर आप दिलदार हैं तो 10%, कि ये मैं चैरिटी में दूंगा, किसी की मदद करूंगा, मंदिर में दान करूंगा, कुछ ना कुछ। सो दैट कि जब जब शनि आपके ऊपर वक्री भी होंगे ना बीच बीच में 7.5 के अंदर ही, तो उस टाइम पे जो जो बहुत परेशानियां आएंगी, तो ये ही आपका जो पुण्य अर्जित किया हुआ है उस टाइम पे काम आएगा, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। और यहाँ पे अगर आप 7.5 ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर दिया है ना, क्योंकि 7.5 पैसा दे, जो मर्जी दे, लेकिन 7.5 स्ट्रेस जरूर देती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह दे आगे कि 7.5 मेरी कब आई कब चलेगी, मुझे पता नहीं चला। पता चलता है, सबको पता चलता है। तो इस टाइम पीरियड में ना आप इन 5-6 सालों के अंदर ये पहन सकते हैं, मून स्टोन का ब्रेसलेट जरूर पहनिए। अगर पहन नहीं सकते हैं तो अपने पिलो के नीचे रखिए, सो दैट ये रात रात में अपना काम करे। तो ये रही 7.5 की बात। इसके बाद क्या है, आपको ये जो मार्च का महीना है ना, कोई खुशखबरी जरूर दे के जाएगा।
आपके यहाँ पे ना सेलिब्रेशन होने वाली है कोई, ठीक है। ये गोद भराई की सेलिब्रेशन हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, ये किसी का एक होता है ना हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कोई पार्टी वैसे ही हो सकती है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, किट्टी पार्टी, कोई क्लब ज्वाइन करें। बट आपके आसपास तो कोई शादी होना, चाहे आपके सिबलिंग की ही हो, यहाँ पे सिबलिंग की के रिगार्डिंग कोई फंक्शन होना मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 11वें घर में आपके बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस टाइम पे चली हुई है। तो पर आपके घर में, आपके आसपास माहौल अच्छा रहने वाला है। और अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी ही कोई ना कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन इस टाइम पे हो सकती है, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। और मार्च ना आपको स्टेबल फील कराएगा। मार्च आपको ना मतलब उन सब चीज़ों में रिजल्ट देगा जहाँ पे रिजल्ट बहुत टाइम से मिल नहीं रहे, क्योंकि शनि जो है रिजल्ट को रोक देते हैं। बहुत सारी लॉन्ग टर्म चीज़ें जहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, विज़न क्लियर नहीं था, हेल्पलेस फील हो रहा था, एक अंधे कुएं में आप एफर्ट डालते ही जा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उन सब चीज़ों में रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा डिप्रेशन, एंग्जाइटी मार्च में भी रहेगा। और जब तक 7.5 है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डर, अनजाने डर, भय, गंदे सपने आना, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। इवन कि कुछ लोगों को जिनका मन कमज़ोर है, अगर आपकी चंद्र राशि एरीज है तो आपके साथ ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लगन राशि या फिर सन साइन से देख रहे हैं, नाम राशि से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा एरीज में ना हो, ठीक है, चंद्रमा कहीं और हो, आप वैसे एरीज वाली चीज़ें आपके अंदर हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि 7.5 के दौरान, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ही, मन के ऊपर ही शनि का इम्पैक्ट है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है। इसीलिए मैंने मून स्टोन का ब्रेसलेट आपको बताया है। इस टाइम पे चंद्रमा को मजबूत करें तो मून स्टोन पहनिए आप इस टाइम पे। और 8 नंबर का ही कार्ड है और सोर्ड्स का कार्ड है, तो ओवर थिंकिंग, इवन कि कुछ लोगों को ना इस टाइम पे लग सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वशीकरण कर लिया है किसी ने मेरे ऊपर ना कुछ, मेरी तबीयत खराब है, मारण कराया है, ठीक है, या इविल आई है किसी का, नेगेटिविटी है। और इविल आई, नेगेटिविटी, लोअर वाइब्रेशंस, इनकी तरफ को ना आप मतलब अट्रैक्ट भी होंगे और ये चीज़ें भी आपकी तरफ को अट्रैक्ट होके आएंगी, क्योंकि आपका मन इस टाइम पे कमज़ोर है। 7.5 में सभी का मन, 7.5 इम्पैक्ट ही आपके मन पे करती है। तो जो जिनके मन स्ट्रॉन्ग है, जिनका चंद्रमा ही एरीज का है, लेकिन एरीज का चंद्रमा होकर अगर 6, 8, 12 में बैठ गया है तो फिर एरीज का चंद्रमा किसी काम का नहीं रहा। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है आपके चार्ट में तो ये 7.5 आपके लिए दिक्कत करेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, और चंद्रमा अगर किसी भी तरह से वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि त्रास तो देके जाएगी, मेंटल, इमोशनल, इस तरह की चीज़ें हैं। और खुद की ही ओवर थिंकिंग, खुद की ही नेगेटिविटी, सप्रेस्ड इमोशन, जो बचपन में कोई चीज़ दबाई थी, बचपन में किसी ने बेइज्जती की थी, बचपन में किसी ने कुछ कहा था, ऐसा ताज़ा सा होके ऊपर आ जाएगा ना कि मतलब काम ही शनि का यही है कि ऊपर ऊपर तुमने चीज़ें ठीक कर ली हैं, ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक लग रहा है लेप लगा के, लेकिन अंदर तो घाव सड़ रहा है, तो उस घाव को एक्सपोज करना। हालांकि शनि जिस तरीके से करते हैं वो तरीका बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो ज़रूरी है उस घाव को भरने के लिए। तो ये भी साइड बाय साइड आपको काम करना पड़ेगा। इस टाइम पे आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या फिर मंत्र की चैंटिंग करें अपने मन को शांत करने के लिए, बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा। ये चलता रहेगा, ये सिनेरियो है अभी पूरा 7.5 तक का, तो घबराना नहीं है। ये कभी पल में तोला पल में माशा, कभी दब गया, कभी ऊपर ऊपर के आ गया, ठीक है। फुल मून, न्यू मून पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब ये वीडियो मैं रिलीज़ करूँगी उस टाइम पे आई थिंक न्यू मून का एनर्जीज होगा, तो आपको उस टाइम पे ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बिल्कुल लो फील हो गए, कोकून में चले गए हैं और कहीं कोई सुकून नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें फील हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मार्च में ठीक ही रहेगा, चंद्रमा यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी, तो बहुत बढ़िया है। लाइफ में सेटलमेंट का एनर्जी है, कोई घर की डील हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और बैंक बैलेंस इस टाइम पे बढ़ेगा डेफिनेटली। पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो इस टाइम पे बढ़ना शुरू होगा। और अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप मेटल्स में करें, लाइक आप चांदी में करें, सोने में करें, ठीक है, कॉपर में करें, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये ख़त्म होंगे ही होंगे। ज़मीन में करें, प्रॉपर्टी में ये चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ये फॉर टाइम बिंग नीचे आ गई हैं, ऊपर आ गई हैं, इससे आप घबराइएगा नहीं। मेटल्स हैं वो ऊपर ही जाएंगे लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस चीज़ में करें। और इन्वेस्टमेंट अगर मार्च में कहीं करना है तो पुण्य में करें, कोई पुण्य कमाएं, ठीक है। भोजन की व्यवस्था कर देना किसी के लिए, पानी की व्यवस्था कर देना, फूड डोनेट करना, मंदिर में डोनेशन करना, चैरिटी करना, हाथ की सेवा करना, ठीक है। हाथ की सेवा करना, चाहे गुरुद्वारे में करें, मंदिर में, कहीं भी अपने हाथ की सेवा करें, सफाई करें,
किसी भी तरीके से जूतों की सेवा करना। कुछ लोग होते हैं जो जूते पॉलिश करते हैं मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके, जूते घर में रखते हैं, ठीक है। तो शनि के इम्पैक्ट को घटाने के लिए जूतों की सेवा बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस 7.5 में परेशान हैं, एरीज हैं, जूतों की सेवा करें। शनि ऐसे कट जाएंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके जो हैं सारे पाप कहाँ कट गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे को कमाना, पैसे को बढ़ाना, रिसोर्सेज को जनरेट करना, नए नए रिसोर्सेज डेवलप करना, रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना और नए बिजनेस आइडियाज़ आना, नया कुछ करना, जॉब के साथ में अपने काम को बढ़ाना और काम से ढेर सारा पैसा कमाना। इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि वीनस का कॉम्बिनेशन 11वें घर में है। ये आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, जिसके आने से आपकी फैमिली में हो सकता है ये आपकी ही वाइफ ना हो, आपके बड़े भाई की वाइफ बन के आए, छोटे भाई की वाइफ बन के आए, लेकिन इनके आने से ना सभी की लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। किसी लेडी के सपोर्ट से आगे बढ़ना, ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी लव पार्टनर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, बट बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान करना है। जैसे आप मेडिटेशन, स्लो ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग कुछ भी करेंगे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। बाकी अच्छा ही अच्छा है मार्च में भी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और टाइम टाइम पे ना मैं ट्रांजिट के वीडियो लेके आती हूँ, तो उनको बहुत ध्यान से देखा कीजिए। उनसे आपको ना जीवन में समझ में आता है कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या करने से क्या चीज़ों में क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ट्रांजिट का वो वीडियो देखने के लिए बोला है। आपको ढेर सारा इंसाइट मिलेगा वहाँ से कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैंने बोला है ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिटेशन से ही ठीक होगी। और क्योंकि आप एरीज हैं, मंगल आपका बहुत प्रभावी है, मंगल के प्रभावी होने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपके लिए टेम्परेरी ही रहेगी, परमानेंट नहीं होगी। जैसे पाइसियंस के लिए हो जाती है, कैप्रिकॉन्स के लिए हो जाती है, उस तरह से शनि आपको परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि मंगल तो दबता ही नहीं है ना किसी से, ठीक है। बशर्ते कि आपका मंगल अच्छा हो, ठीक है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो अच्छे हों और चंद्रमा अच्छा हो, तो फिर 7.5 ही कुछ आपको परेशान इतना नहीं करती है और चीज़ें बनवा के जाती है। तो यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन ना कर पाएँ कि मेरे अंदर तो एनर्जी बहुत है, मैं टिक के बैठ नहीं सकता हूँ, तो फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि शनि क्या है कि शनि चल नहीं पाते हैं, ठीक है। शनि चलते हैं, शनि लंगड़े हैं, ठीक है, शनि बूढ़े हैं। तो अगर आप चलेंगे ना तो शनि देखेंगे कि भाई जो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ वो ये कर रहा है मेरे बिहाफ पे, तो चलिए जितना चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हो सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो बेस्ट वो है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी राशि के अनुसार भी है। तो होल्ड योर विजन अपना होल्ड करके रखें। मैक्सिमम लोग जो मैक्सिमम गेन करते हैं ना लाइफ में, राइज करते हैं मैक्सिमम, वो 7.5 में ही करते हैं। तो यहाँ पे ना मार्च के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन आया है, अपने विजन पे काम करना आया है, एंड यू आर गुड इनफ। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, शाबाशी है आप लोगों को। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रहेगा, भरपूर रहेगा, और कॉन्फिडेंटली ही डिसीजन लेने हैं, कॉन्फिडेंटली ही लाइफ में आगे बढ़ना है। न्यू मून भी लियो में ही आया है, तो न्यू मून के आसपास मार्च में आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा अपनी लाइफ में, जो आपको बड़ा गेन करा के जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डो नॉट स्टॉप है, रुकिएगा नहीं। बीच बीच में ऐसा लग सकता है कि यार मैं एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट निकलेगा वेरी सून, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, परेशान नहीं है, हताश और निराश नहीं होना है। हालांकि समय आपको करने की पूरी कोशिश करेगा। आपको टेस्ट किया जाता है ना, कोई चीज़ आपको देने से पहले टेस्ट किया जाता है कि भाई रख भी पाओगे, संभाल भी पाओगे, इसकी केयर भी कर पाओगे। सो लुक फॉर ए साइन है यहाँ पे ना। आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स इस टाइम पे दिखें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। सपने आपको कैसे सपने आ रहे हैं, लोग आपसे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो और पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हो, किस तरह की चीज़ें आपके फीड में आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से कुछ ना कुछ साइन और सिंबल है जो वो दिखा रहा है। बहुत बहुत परफेक्ट टाइमिंग है बहुत चीज़ों के लिए। कोई डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, शादी करनी है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इवन कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं, इंटरव्यू की तैयारी में हैं, जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पैसे को चाहते हैं अर्न करना, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और लव मैरिज करना चाहते हैं जो कि घर वाले अगेंस्ट हैं, तो किसी भी तरह की सक्सेस जिसको आप सक्सेस मानते हैं कि यार ये तो सक्सेसफुल हो गया, घर खरीदना चाहते हैं, औकात से कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना इस टाइम पे, तो वो अचीव होगा। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड डायरेक्ट ही आ गया है।
तो बहुत बढ़िया है। आई मीन बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए ना एरीज। और यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं कि और चीज़ें हमारी लाइफ में क्या हो सकती हैं, क्या होने की संभावना है। सो यहाँ पे ना एन्चेंटमेंट है, कल्टिवेट ब्यूटी एंड म्यूजिक, सॉरी मैजिक। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि मार्च का जो महीना है ना, आप बड़ा बनाव श्रृंगार करेंगे, बन ठन के रहना, खुश रहना, बड़ी फुसफुस लगाना, परफ्यूम लगाना, मतलब आप स्मेल भी गुड करेंगे और एक बहुत ही करिज्मेटिक सी पर्सनैलिटी बनेंगे। हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, स्टॉक इन द गुड सेंस। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो सकता है कि आप उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे उस चीज़ में। तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे बेसिकली। आपका फिजिकल, मुझे लग रहा है कि आप अपनी बॉडी को चीज़ल करेंगे, आप जिम ज्वाइन करेंगे, आप कुछ करेंगे फिजिकली किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, फिजिकली आपको अट्रैक्टिव फील करने के लिए अपने आप को। और ये फिजिकली जो अट्रैक्शन है ना, ये आपको आपकी करियर में भी, क्योंकि जो इंसान सही दिखता है, अच्छा दिखता है, ठीक है, आधा काम तो आप वहीं जीत लेते हैं। जब आपकी जॉब है, इंटरव्यू है ना, आपकी शक्ल सूरत, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बातचीत करने का तरीका, बाद में तो बाकी चीज़ें देखी जाती हैं, सबसे पहले यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो आधा तो जो जंग है ना, आप वहीं जीत लेते हैं। लव लाइफ में भी अगर आप बहुत सुंदर दिखते हैं ना और किसी से पहली बार मिलते हैं और आपकी शक्ल सूरत अच्छी है, तो आधी जंग तो वहीं पे जीत ली है, ठीक है। फिर वो बातें बाकी हैं कि मुझे पता नहीं इसमें क्या अच्छा लगा, और सबको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिजिकल ब्यूटी, सबसे पहले हम फिजिकल ब्यूटी ही देखते हैं एक इंसान की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तो हाँ, एक्सप्रेस लव है, प्यार को एक्सप्रेस करना सीखें। थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर आएगी और प्यार को एक्सप्रेस करना सीखें। और थोड़ा सा डेट्स पे जाएं, मूवी देखें, अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराएं, उन्हें गिफ्ट दें, ठीक है। इस टाइम पे आप वीनस यानी कि पत्नी यानी कि गर्लफ्रेंड, उनको जितना भी खुश रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिनके पास में अभी ना वाइफ है ना लवर है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी सिस्टर्स को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मदर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी लेडी जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, बेसिकली उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, उनको सरप्राइजेस दे सकते हैं। तो शेयर लव जनरसली, जनरसली उनके साथ में ना अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। जो भी आपकी लेडी लव है, वो मैंने सारे रिश्ते आपको गिनवा दिए हैं कि टाइम टू टाइम कौन कौन हो सकते हैं। और क्रिएटिविटी है, इस टाइम पे आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाला है, हर चीज़ में क्रिएटिविटी आएगी। खाने को अलग तरीके से सजाना, ठीक है, कपड़े पहनने का तरीका बदलना, आपका कपड़े पहनने का, बोलने का तरीका बदल सकता है, आपको खुद को कैरी करने का तरीका बदल सकता है इस टाइम पे, ठीक है। और चमकीली चीज़ों की तरफ, बेसिकली ना चमकीली चीज़ों की तरफ, लाइक पार्टी है और ये सब चीज़ें, उनकी तरफ को अट्रैक्शन एकदम से बढ़ सकता है। और अलग तरीके से बाल रंगवा लिए हैं, स्टाइल चेंज कर लिया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, वो चीज़ें होंगी। आप हर चीज़ में क्रिएटिविटी को लेके आएंगे और अच्छा है, आप क्रिएटिविटी को लेके आइएगा। एंजॉय सम फन प्रोजेक्ट्स। और मतलब ना ये होगा कि वर्क प्लेस पे भी ना आपका ऐसा रहेगा कि काम तो करना ही है, काम तो होता ही रहेगा। काम को करने के तरीके आपके ऐसे बदल जाएंगे कि बीच बीच में ना आप फन करेंगे भी और करवाएंगे भी अपनी टीम को। एंड बी योर बेस्ट। तो ये जो मंथ है आपको मतलब बहुत बहुत ब्लेस करने के लिए आया है। अराइज एज योर बेस्ट सेल्फ। तो जो भी बेस्ट सेल्फ है वो निकल के आएगा, कॉन्फिडेंट सेल्फ निकल के आएगा। बी इन योर स्किन। और यहाँ छोटू कार्ड हमें क्या देना चाह रहा है उससे, पैशनेट पैशनेट पैशनेट। तो यहाँ पे ना कोई पैशनेट लवर आपकी लाइफ में आ सकता है, आप खुद पैशनेटली किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। अब मैग्नेटिक एंड सिडेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये आपकी एनर्जी भी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। आपको ना इस तरह के ही लोग लुभाएंगे इस टाइम पे, और आप भी ऐसे ही लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में। तो मतलब राम मिलाए जोड़ी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। दोनों ही तरफ से, जिसको बोलते हैं ना कि आग बराबर की लगी है, और दोनों के मतलब वो होता है ना कि हमारे बहुत बहुत लाइकिंग्स मिलती हैं, हमारे ओढ़ने पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हमारी क्यूजीन्स भी सेम है। ये भी कॉन्टिनेंटल खाती है, मैं भी कॉन्टिनेंटल खाता हूँ, ठीक है। इसको भी चाइनीज़ पसंद है, मेरे को भी चाइनीज़ पसंद है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे तालमेल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, दोनों एक ही दशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। मार्च जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे लग रहा है गेन करने का और इन्जॉय करने का बीच में आपको टाइम मिला हुआ है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका फ़ायदा आप लोग उठाइएगा। और एरीज, अगर आपका मंगल वीक है किसी भी तरीके से ना, या आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं,
आप दब जाते हैं, ऑफिस में आपको दबा लिया जाता है और आपकी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता है, आप आवाज़ उठाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मंगल जरूर ही आपका वीक होगा। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं आया है, अदरवाइज ये बहुत प्यारा सा रेड कलर का है, रेड जेस्पर का ब्रेसलेट है और ये बहुत ही प्यारा सा कार्नेलियन का ब्रेसलेट है। तो आपके राशि के स्वामी का ब्रेसलेट तो आप वैसे भी पहन सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपका मंगल 6, 8, 12 में है या मंगल खुद मेलेफिक प्रभाव में है बहुत ज़्यादा, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। इन जनरल आप पहन सकते हैं अपने लग्नेश या राशिपति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि का अलग से एक ब्रेसलेट मैंने रेडी कराया है, आप इसको भी पहन सकते हैं। अगर आप खुद ही देख रहे हैं इसको या किसी के बिहाफ पे देख रहे हैं तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए अगर और इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना है, उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन लेना है, तो दोनों ही केस में एक नंबर इस वीडियो पे ना थ्रू आउट द वीडियो डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को आप सेव करें, उस पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना गाइस, तो आगे से टीम आपको सपोर्ट करेगी और गाइड करेगी और आपकी क्वेरी का जवाब आपको दे दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करें चैनल को और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।